छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बार मामला ना तो चुनावी वादों का है, ना ही किसी घोटाले का, बल्कि बात उस मुद्दे की है जिससे प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी का भविष्य जुड़ा हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि किसानों के आने वाले मौसम को लेकर गंभीर आशंका खड़ी कर दी है। सिंहदेव ने यहाँ जो खुलासा किया है वो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि खेत से लेकर मंडी तक की हकीकत का आईना है। उन्होंने दावा किया है कि सरगुजा संभाग, जहां से खुद उनका जुड़ाव है और जहां हजारों किसान खरीफ सीजन में धान, मक्का और दलहनों की बुनाई की तैयारी में जुटे हैं, वहां किसानों को डीएपी और यूरिया जैसी खाद का 20% से भी कम हिस्सा मिल रहा है। अब जरा सोचिए, जहां खाद के बगैर बीज भी बोना मुश्किल हो, वहां खेती कैसे चलेगी। लेकिन सिर्फ बात कमी की नहीं है, बात इससे कहीं और आगे जाती है। फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट पॉलिसीज, बढ़े हुए रेट और कथित भ्रष्टाचार की एक पूरी परत इस कहानी में सामने आ रही है। टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब देश के पास $800 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है, तो किसानों के लिए खाद का इंपोर्ट घटना समझ से परे है। केंद्र दावा कर रहा है कि उसने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाया है, लेकिन सिंहदेव का सवाल यहाँ ये है कि अगर वाकई देश आर्थिक रूप से इतना मजबूत है, तो कृषि क्षेत्र, जो भारत की रीढ़ मानी जाती है, उसके लिए संसाधन क्यों कम कर दिए गए हैं। सिंहदेव ने यहाँ ये भी कहा कि सरकार खाद की सप्लाई रोककर किसानों को जानबूझकर पीछे ढकेल रही है, और ये सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक बिजनेस ओरिएंटेड कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। टीएस सिंहदेव का इशारा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए सरकारी आपूर्ति को सीमित किया जा रहा है, ताकि प्राइवेट बाजार में कीमतें आसमान छू जाएं और आम किसान बेबस होकर महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर हो जाए। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डीएपी की जरूरत जहाँ 24,000 टन थी, वह अब तक के सिर्फ 3,946 टन ही पहुंचा है, यानी कुल लक्ष्य का केवल 16%। अब यूरिया की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं है। 22,230 टन की मांग के सामने अब तक सिर्फ 10,804 टन ही पहुंच पाया है, यानी 50% से भी कम। उन्होंने इफ्को लुड्रा की समितियों का हवाला देते हुए बताया कि 12 में से 8 समितियों में खाद का नामो निशान ही नहीं है, यानी वहाँ किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। आधी समितियों में तो डीएपी का स्टोरेज तक नहीं किया गया है। साथ ही सरकार ने इफ्को के रेट में भी 250 की चोरी छिपे बढ़ोतरी कर दी है, और कोई हल्ला तक नहीं हुआ। न किसान संगठन बोले, न मीडिया में कोई बहस हुई। और ये सब यही नहीं रुकता, केंद्र की 4 बड़ी योजनाएं जिनसे खेती को नई दिशा मिलती थी, इस बार पूरी तरह ठप पड़ी हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जैविक खेती योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना, इन सभी स्कीमों के तहत फंड्स का या तो आवंटन नहीं हुआ है, या जो राशि आई है वो ग्राउंड लेवल पर इस्तेमाल नहीं हो पाई है। सिंहदेव ने आगे कहा कि सरकार की नीयत ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि कागज पर योजनाएं जिंदा है, लेकिन जमीन पर किसान बेसहारा है। सिंहदेव ने यहाँ ये भी दावा किया है कि बलरामपुर में 26 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें 11 अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब यहाँ आरोप है कि फर्जी लोन, नकली बीज और खाद के नाम पर योजनाओं की रकम का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक जिला है, बाकी संभागों और समितियों में क्या हो रहा है, वहाँ भी किसानों की क्या हालत है, क्या वहाँ भी किसानों का हक इसी तरह लूटा जा रहा है। सिंहदेव ने यहाँ मांग की है कि इन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि असली दोषियों को सजा मिले और किसान को उसका अधिकार मिले। अब यहाँ सवाल यही बनता है कि क्या ये महज नीतिगत लापरवाही है या सोची समझी चाल है? क्या किसानों को खाद से दूर रखकर कोई बड़ी योजना चलाई जा रही है, या फिर ये सब सिर्फ सिंहदेव का राजनीतिक हमला है जो चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश पर है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।